अब परंपरागत रिसर्च चलने वाली नहीं। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो विश्व को संदेश देता है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के दौर में प्रयोगशाला में कैद होने से रिसर्चर नहीं बनने वाले। इसके लिए धरातल पर उतरना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एक ऐसे सिस्टम को खड़ा करना होगा जिसमें विकास के साथ युवाओं को लाभ भी हो। यह कहना था मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के एडवाइजर प्रोफेसर के.एस. राणा का, जो विश्वविद्यालय के संस्कृति विभाग में कौशाम्बी फाउंडेशन, नीलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन व डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर से संयुक्त संयोजन में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के एडवाइजर प्रोफेसर के.एस. राणा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत कौशाम्बी फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्य चौधरी ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। विश्वविद्यालय की कुलपति उपस्थित विद्यार्थियों को मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की व्याख्या कर विस्तार से समझाया। मुख्य वक्ता विघ्नेश त्यागी ने कहा, कार्यशाला में सभी विषय समाहित हैं। विज्ञान ने इस बात को खोजा, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड को आज के शोध साबित कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से इतिहास व संस्कृति विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.डी. शुक्ला, सुगम आनंद, एस.पी. सिंह, नितिन वाही आदि उपस्थित थे। कार्यशाला में देश विदेश के 500 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। आगरा कौशाम्बी फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्य चौधरी ने बताया कि कार्यशाला में इटली, यूएस, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, युगांडा के 50 प्रतिनिधियों सहित देश भर के 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर 150 रिसर्च पेपर व 50 पोस्टर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 17 दिसंबर को रिसर्च पेपर ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। 18 दिसंबर को समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। फाउंडर एंड चेयरमैन कौशाम्बी फाउंडेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मिलकर हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, जिसमें 500 से ऊपर कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है और 320 से ऊपर उसमें पेपर्स इन्वॉल्व हुए हैं हमारे पास, जो कि डिफरेंट स्टेट से एंड डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास आए हैं। जिसमें हम लोगों ने जो इनरोल किए थे 30+ कंट्रीज को इंगेज किया, इसमें 7 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी पर्पस जो रहता है कॉन्फ्रेंस को कराने का, कि डिफरेंट स्ट्रीम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम क्लस्टर करके और मल्टीपल विषयों पे और मल्टीपल रिगार्डिंग जानकारी पे हम चर्चा करके डिस्कस कर सकते हैं। यही हमारा एक विज़न रहता है। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी मोटिव रहता है मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेन में वर्कआउट करने का। तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि चाहे वो रिसर्च फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड हो, हिस्ट्री कल्चर हो, कहीं ना कहीं आपस में सारी चीज़ें को रिलेट करती हैं। तो उसको क्यों ना एक ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उसको एग्जीक्यूट किया जाए और एक नया समागम बनाया जाए। करेंसी पीठ में तो शायद मैंने काफ़ी योगदान दिया था। उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उनसे कह के फंड सेंक्शन कराया था टोकन। उससे पहले गांधी पीठ से चलती थी, वो भी बंद हो गई थी मेरे ख्याल से। और मैं इन चीज़ों का पक्षधर रहा हूँ कि मैंने तो जब नैनीताल यूनिवर्सिटी में चार्ज लिया तो मैं 3 पीठ अपने टाइम में कायम की। रज्जू भैया के नाम पर नैनो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कायम किया, अटल जी के नाम से पत्रकारिता विभाग कायम किया, स्वामी विवेकानंद के नाम से पीठ कायम की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद नैनीताल से अल्मोड़ा तक पैदल यात्रा पे जाते थे। तो हमने इस दिशा में काम किया। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हमने खोला था नैनीताल में, और उसका अप्रूवल मुख्यमंत्री से लेके ग्रांट सैंक्शन कराई। और वो आप इतना टॉप का काम कर रहा है वहाँ। उसको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में था मैं उस समय भी, तो वहाँ से भी फंडिंग कराई थी कि जो नैनी लेक है उसमें प्लास्टिक वेस्ट पूरा सिटी का आता था, उसको कलेक्ट करके हमारा कुमायूं यूनिवर्सिटी लाता था। और नैनो डिपार्टमेंट जो है वो रज्जू भैया के नाम पे खोला था हमने। तो उसमें कलेक्ट करके उसका दाना बनाया जाता था। वो छोटे दाने को मिला करके फिर उसको रोड में डाला जाता था, तो उसके रोड की लाइफ 5 साल बढ़ जाती है उससे। उसका डेमो भी दिलाया था हमने 1 किलोमीटर। उसमें मुख्यमंत्री गवर्नर दोनों आए थे।